थोड़ा सा वही था कि हम लोग यहाँ पर थे कि स्टैक में आपका जो बेस पॉइंटर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, टॉप पॉइंटर जो है वही मूव हो रहा है। तो अगर आप पुश करते हो तो टॉप पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर आप पॉप करते हो तो टॉप पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट हो जाता है और वो नीचे की तरफ मूव करता है। और इसको हम रेस को यूज करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, क्यू जो है बेसिकली जो सेकंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसमें भी एग्जैक्टली एरेज ही यूज होती हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो आपका इन क्यू और डी क्यू, इन क्यू फॉर एडिंग द एलिमेंट एंड डी क्यू फॉर रिमूविंग द एलिमेंट। और इसका जो प्रिंसिपल है वो फीफो, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आइटम पहले ऐड हुआ है उसको पहले आपने रिमूव करना होता है, वही पहले निकल सकता है। और उसके लिए दो फंक्शन मैंने बताया कि अगर ऐड करना है तो आपको इन क्यू यूज करना होगा, अगर रिमूव करना है तो डी क्यू। और इसमें जो दो पॉइंटर इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, जिसको ये फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर और एंड पॉइंटर भी बाजू का उन्होंने मेंशन किया इसको। तो अगर इस फिगर को थोड़ा सा देखें ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका फॉर एग्जांपल ये क्यू डिफाइन है जिसमें जो फ्रंट पॉइंटर है वो 27 को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद उसमें चार एलिमेंट हैं, और रेयर पॉइंटर जो है वो आपका 79 की तरफ जो है वो मेंशन कर रहा है। ठीक है। अब चूंकि इसमें फ्रंट पॉइंटर जो है वो फर्स्ट आइटम को जब हमने कहा था कि पॉइंट करता है जब हम, और इसका प्रिंसिपल है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है कि चूंकि इसमें 27 पहले ऐड हुआ था तो आउट भी इसने ही होना है, यानी इसी को हमने जब अब इसको हम आउट करेंगे तो अब आपका ये वाली स्पेस जो है ये 27 की एम्प्टी होगी, और ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रंट पॉइंटर है वो द उस आइटम को करेगा जो कि नेक्स्ट अवेलेबल होगा। ठीक है। अब इसमें जो कि इसमें दोनों पॉइंटर मूव हो रहे हैं। अगर मैं आइटम ऐड करूंगा, जिस तरह के अगला केस है कि 31 ऐड हुआ तो आपका रेयर पॉइंटर मूव हुआ। अगर मैं अब पॉइंटर को, अपना आइटम को अगर मैं निकाल रहा हूँ यानी उसमें से डी क्यू कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपका फ्रंट पॉइंटर जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो यही डिफरेंस अगर आप जहन में रखो कंपेयरिंग विद स्टेक, स्टेक में आपका बेस पॉइंटर फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं करता। आपका सिर्फ जो दूसरा पॉइंटर है जो कि एंड पॉइंटर जिसको हम कह रहे थे मेरे ख्याल में, वो मूव करता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा आइटम उसमें से। और चूंकि इनका एडिंग द एलिमेंट एंड रिमूविंग द जो मैकेनिज्म है वो लीफ और फीफो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट वर्सेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस केस में जब हम देखते हैं तो इम्पैक्ट इसका ये आता है कि दोनों पॉइंटर इसमें मूव हो रहे होते हैं। ठीक है। अगेन, क्यू को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो यू यूज इरेज, एज प्रीवियसली आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन इट, कि आपको इरेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इरेज में आइटम किस तरह स्टोर होते हैं और उसको हम किस तरह उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो फर्क सिर्फ वही है कि आपके पास जो दो पॉइंटर्स हैं उनका आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ऑपरेशन जो है इन क्यू और डी क्यू का, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन क्यू इज यूज फॉर एडिंग द एलिमेंट और डी क्यू इज यूज फॉर रिमूविंग द एलिमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज जहां पर उन्होंने मेंशन की है कि बी क्यू कैन बी ऑफ फाइनाइट साइज। अगेन फाइनाइट साइज क्योंकि आप इनफाइनाइट तो डेफिनेटली आप एरे डिफाइन नहीं करते हो ना, तो एरे का एक लिमिटेड साइज होता है। और वो बेसिकली उसको हमने रखना भी इस वजह से होता है कि हमें जिस वक्त हम आइटम ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो हमने उसको एक खास अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान ही उसको मैनिपुलेट करना होता है उस एरे को, या इस केस में जिसको हम क्यूब कह रहे हैं। तो इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो दोनों पॉइंटर मूव हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉइंटर मूव हो रहे होते हैं तो द क्यू शुड बी मैनेज एज अ सर्कुलर क्यू। अब देखें इसमें सर्कुलर क्यू बेसिकली किस तरह आ जाता है कि इस वक्त जो, अगर आप पहली फिगर को देखें तो जो सिचुएशन ये है कि फ्रंट पॉइंटर जो है वो इस वक्त आपका 23 को पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें पहले आइटम ऐड हुए से बीच में से निकलते रहे, तो ये पॉइंटर निकलते निकलते ये हुआ कि रेयर पॉइंटर यानी एडिशन कुछ नहीं हुई, वो अपनी जगह पे रहा, लेकिन फ्रंट जो पॉइंटर है वो मूव करता हुआ बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है। अब अगर मैं 23 को निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो 23 को निकालने के बाद अब पॉइंटर ने जाना है नेक्स्ट आइटम पे, जो कि एज पर दिस एग्जांपल वो नेक्स्ट आइटम 31 था। तो ऑटोमेटिकली फ्रंट पॉइंटर जो है आपका
वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सर्कुलर इस वजह से बनता है कि पॉइंटर यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ आ गया। तो जबकि आपका स्ट्रेक के केस में ये केस नहीं बन सकता सर्कुलर का। सर्कुलर का केस इसमें बनता है, उसकी वजह ये होती है कि आपके दोनों पॉइंटर मूव हो रहे हैं इसमें। इसमें फ्रंट पॉइंटर कब मूव होता है? जब आप आइटम्स को निकालने की तरफ जाते हो। और रेयर पॉइंटर कब होता है? जब आइटम्स को आप ऐड करते हो। तो क्योंकि रिमूवल जो है वो टॉप से हो सकती है इसमें, और एडिशन बॉटम पे हो रही होती है, तो इस वजह से ये पॉइंटर जो है ये सर्कुलर सा एक रेफरेंस बना लेते हैं, जिसमें ये क्यू को मैनेज करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में जिस तरह 23 जब मैंने रिमूव किया, तो फ्रंट पॉइंटर सर्कुलेट करता हुआ आ गया आपके नेक्स्ट आइटम पे, जो कि एज पर दिस एग्जांपल 31 था। और जब मैंने उसमें एक आइटम ऐड किया 57, तो चूंकि ये मैं इनक्यू कर रहा हूँ, तो इनक्यू के टाइम पे आपका रेयर पॉइंटर जो है वो move। तो इसमें जो पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड, कि जब भी आप क्यूज को इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसमें आपके दो पॉइंटर जो हैं वो आपके दोनों ही मूव होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इनक्यू कर रहे हो यानी ऐड कर रहे हो आइटम को, या आप डीक्यू कर रहे हो यानी रिमूव कर रहे हो आइटम को। तो ये दो ऑपरेशन जो है बेसिकली, ये इसकी वजह से इसमें एक सर्कुलर सा रेफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, कि जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम, जिस तरह के स्टेक के केस में था कि बेस पॉइंटर अपनी जगह पे बिल्कुल पड़ा हुआ था, वो नहीं हिल रहा था। इस केस में दोनों पॉइंटर चूंकि मूव हो रहे हैं, तो एक सर्कुलर कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये कि आपको प्रोग्रामिंग से उसको मैनेज करते हो, तो इसलिए इसमें जो बिल्ट इन आपके डेटा टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में होती है, तो उसमें ये खुद बहुत मैनेजमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब आपका बेसिकली जो मैंने बात की कि दोनों पॉइंटर्स आपके जो है ना इसमें मूव होंगे। इसमें जो डिफरेंस जो इसका स्टेक के साथ आता है, वो बेसिकली ड्यू टू दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिफो एंड फीफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट वर्सेस फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट की वजह से होता है। तो ये आपका एक जहन में रखना चाहिए। और आपके लिए दो ऑपरेशन जो है, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें। इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक अरे ही डिफाइन करनी है, और उसको आप क्यू का नाम दे दो फॉर एग्जांपल इस केस में, और उसका साइज आपने मेंशन कर दिया है। इस केस में आपने जो आपका एंड पॉइंट है या रेयर पॉइंटर है उसको आपने डिफाइन किया, फ्रंट पॉइंटर को डिफाइन किया, क्यू फुल के लिए और क्यू लेंथ की एक इसने यहाँ पर एक और आइडेंटिफायर या वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब इसका यूजेज हम आगे देख लेंगे। इसी तरह इसने इनिशियलाइज किया है कि फ्रंट पॉइंटर पे 1 है, एंड पॉइंटर पे 0 है। अपर बाउंड भी ले लिया, क्यू फुल का जो है वो, क्योंकि हमारे पास उसका साइज ही 10 है, जो एरे हमने डिफाइन की है, तो इसलिए वहां पर उसकी बेसिकली वही आ जाएगी। और इनिशियली जो हमने क्यू की लेंथ रखी है वो 0 की। अच्छा, क्यू की लेंथ जो है ना, वो थोड़ा सा यहाँ से देख लो कि क्यू की लेंथ क्या होती है। द नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि इसमें देखें 4 आइटम्स है ना, तो क्यू की लेंथ यहाँ पर क्या दी हुई है उन्होंने? 4 दी हुई है। व्हेन आई रिमूव, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम? 3। व्हेन आई ऐड अगेन, द लेंथ ऑफ द क्यू विल बी 4। तो ये लेंथ, क्यू लेंथ, यू यू शुड कीप इन योर माइंड कि ये क्या चीज होती है, कि द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द एम्प्टी स्पेसेस। आपने एम्प्टी स्पेसेस को नहीं काउंट करना होता है इसमें। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन क्यू करने के लिए यानी आइटम को ऐड करने के लिए, और रिमूव करने के लिए यानी डीक्यू करने के लिए, वो क्या किस तरह की है उन्होंने। सबसे पहले वो जब भी आप, बेशक वो स्टेट में हो बेशक वो क्यू में हो, जब भी आप एक क्यू में या स्टेक में, दोनों केसेस में जब आप आइटम को ऐड करने जाते हो, तो आपको चेक करना होता है कि आइटम में जगह को, क्यू में या जगह भी है भी कि नहीं, यानी उस स्टेक में जगह अवेलेबल भी है या क्यू में जगह अवेलेबल है। तो ये बेसिकली वो चेक है कि अगर आपकी क्यू की लेंथ जो है वो क्यू फुल से लेस हो, तो उस केस में आपका हो क्या रहा है। देखें, इसको थोड़ा सा मैं एक मिनट थोड़ा सा ये करूँ ताकि मेरे पास वैल्यू भी सामने आ जाए। आपने क्यू लेंथ को चेक किया, वो इनिशियली 0 है। तो वो अगर क्यू फुल से लेस है, इसका मतलब है कि अभी आपके पास 0 लेंथ है, यानी कोई आइटम नहीं है उसमें। तो आपने फिर उसके बाद फर्दर चेक करना है कि आपका जो रेयर पॉइंटर है वो आपका पहुंच नहीं चुका मतलब बाउंड पे, यानी उससे छोटा होना चाहिए। तो तब जाके आप अपने रेयर पॉइंटर को, अब देखिए इसमें रेयर पॉइंटर जो है वो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। रेयर पॉइंटर क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है? क्योंकि आप आइटम को ऐड कर रहे हो। और ये मैंने बात पहले बताई थी कि क्यू के केस में जब आइटम ऐड होता है तो रेयर पॉइंटर की मूवमेंट हमने पढ़ी, और अगर आइटम जो है वो रिमूव हो रहा है तो वो फिर उसके बाद
फ्रंट आइटम को जो है, ये जो देखें आपका नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे एग्जैक्टली यही हो रहा होगा कि फ्रंट पॉइंटर का जो जो कि एज अ इंडेक्स यूज हो रहा होगा आपकी एरे में। ये देखें यहाँ पर एज इंडेक्स यूज हो रहा है रेयर पॉइंटर, और इसी तरह अगर मैं उसको वो कर रहा हूँ तो इसका इंडेक्स होपफुली, हाँ ये रहा, सॉरी ये रहा, एज इंडेक्स यूज हो रहा है। तो ये इस वजह से इसको हम ध्यान में रखें कि इन द केस ऑफ क्यू, यानी जब मैंने आइटम को मैं क्यू में आइटम को ऐड करना है तो आपका रेयर पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उसको मूव होना चाहिए। अगर मैं उसको निकाल रहा हूँ तो फिर आपका फ्रंट पॉइंटर मूव होना चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल है। जब आपका उसको कंफर्म हो जाता है कि मेरी क्यू फुल नहीं हुई और अभी तक मेरा रेयर पॉइंटर जो है वो अपर बाउंड से छोटा है, मतलब नीचे है, यानी उसको अभी जगह उसमें अवेलेबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्यू लेंथ में एक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्यू की लेंथ भी बढ़ जाएगी ना जब आइटम ऐड होगा, तो क्यू की लेंथ बढ़ जाएगी। और जो भी उस वक्त रेयर पॉइंटर की वैल्यू होगी आफ्टर एडिंग वन, यानी नई जो पोजीशन होगी उसमें जाके वो आइटम को ऐड कर देगा। अब अगर आपका ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती, ये वाली, कि अपर बाउंड से रेयर पॉइंटर्स का मतलब है कि आपका क्यू उस वक्त फुल हो चुका है और उसमें फर्दर आइटम आप नहीं डाल सकते। तो इसमें सिंपली ये मैनिपुलेशन अगर देखें तो ये मैनिपुलेशन असल में इरेज की हो रही है, लेकिन जो फर्क सिर्फ है कि आपने ध्यान ये करना है, जो कंसंट्रेशन आपने देनी है उस चीज पे देनी है कि यार मैं पॉइंटर की वैल्यू क्या दूं। इन केस ऑफ एडिशन इन अ क्यू, आपने पॉइंटर को बेसिकली कौन सा वाला पॉइंटर लेना है, रेयर पॉइंटर, क्योंकि हमने ऊपर फिगर में देखा कि जब भी आइटम ऐड होता है तो वो रेयर पॉइंटर को पुश कर रहा होता है नीचे की तरफ, लेकिन जब आइटम रिमूव हो रहा है तो वो फ्रंट पॉइंटर को मूव कर रहा है। अब ये जो चीज है ये आप बेसिकली जहन में रखें कि आइटम एडिशन के टाइम में आपने एक तो ये कि कौन सा पॉइंटर लेना है और उसको फिर इंक्रीमेंट करना है विद द चेक्स कि अपर बाउंड ना रीच हुआ हो, क्यू फुल ना हुई हो। ये चेक करने के बाद आप सिंपली एक आप अपने एरे में उस आइटम को मूव कर देते हो, जो कि आपके बेसिकली ऐड हो जाता है आपकी जो भी क्यू आप यूज कर रहे हो। तो अगर मैंने रिमूव करना है तो रिमूवल के केस में मैंने बात की थी कि आपका फ्रंट पॉइंटर जो है, क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो पहला आइटम जो है ना, तो उसका मतलब फ्रंट आइटम का जो पहले आइटम को जो पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा होता है, जिसको हम फ्रंट पॉइंटर कह रहे हैं, उसकी मूवमेंट है। अब वो किस तरह मूव होगा उसको देख लें कि सबसे पहले उसने चेक किया रिमूवल में, जब भी आप रिमूव करने जाते हो तो सबसे पहले यू मेक श्योर कि उस क्यू में कुछ पड़ा हुआ भी है कि नहीं, एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो क्यू एम्प्टी है तो उसका मतलब है यू कैन नॉट डी क्यू और यू कैन नॉट रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, क्योंकि उसमें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो अब आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली आप जो फ्रंट, क्योंकि ये फ्रंट पॉइंटर हमेशा पहली वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होता है, इसलिए मैंने बगैर किसी एडिशन के उसको एरे एरे में पास कर दिया एज एन इंडेक्स, और जो भी वैल्यू उस एरे की इस इंडेक्स पे थी वो उस आइटम में मूव कर दी। अब इस केस में अब हुआ क्या, जब आपका आइटम रिमूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फ्रंट पॉइंटर उसने भी अब चेंज होना है, ठीक है। तो फ्रंट पॉइंटर को अगर मैंने चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है कि उसमें उसने फर्दर चेक किया हुआ कि पहले फ्रंट पॉइंटर को वो चेक करे कि वो अपर बाउंड के इक्वल तो नहीं है, यानी वो बिल्कुल मैक्सिमम उस पर तो नहीं पहुंच चुका है, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम उस पर पहुंच चुका है तो फिर आपने उसको साथ क्या करना है, आपने उसको सिंपल फर्स्ट आइटम नंबर वन आइटम पे जाके मूव कर देना है। अगर वो बेसिकली उस केस में इक्वल नहीं है, फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू अपर बाउंड के इक्वल नहीं है, तब आप उसमें एक इंक्रीमेंट करके उस फ्रंट पॉइंटर को मूव कर देते। तो इसमें जो मेन चीज हो रही है वो सिंपल इंडेक्स की जो फ्रंट पॉइंटर है उसकी मैनिपुलेशन हो रही है कि आपका बेसिकली वो फ्रंट पॉइंटर को मैंने मूव करने, लेकिन उससे पहले चेक्स हैं कि वो है कहाँ पर। अगर वो अपर बाउंड के इक्वल है तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, उसको जाके पहले सबसे पहले जो आइटम होगा उसकी तरफ चला जाएगा। अगर इंडेक्स उसका वन हो जाएगा, या जो जो भी इंडेक्स वन पे आइटम पड़ा होगा, और अगर वो वहाँ इक्वल नहीं है उसके, तो उसका मतलब अभी जगह है और उसको उस नेक्स्ट आइटम पे जाना चाहिए। और आपकी जो क्यू की लेंथ है वो -1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने एक आइटम रिमूव किया है, जो कि हमने ऊपर इधर केस में देखा था कि जब भी आप
आइटम को रिमूव करते हो, जब 23 यहाँ से रिमूव हो गया तो ये 4 के बजाय आपकी 3 हो गई। तो ये वो छोटी माइनर डिटेल्स हैं आपके, कि आप किस तरह मैनिपुलेट करते हो। अगर आप इसको एक ब्रॉड पिक्चर के तौर पर देखो तो सिंपली क्या हो रहा है, सिंपली आपने पॉइंटर्स को उठाना है, और इन केस ऑफ जब आप आइटम को ऐड कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस पॉइंटर कौन सा पॉइंटर मूव होगा, और जब आप आइटम को रिमूव करो तो उस वक्त कौन सा पॉइंटर मूव होगा, और उस पॉइंटर की प्लेसमेंट। अगर आपको ये फिगर सही समझ आ गई हो ना, ये वाली, कि यार ये मैंने बेसिकली वो करना है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर ये रिमूव होता है, ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या, कि मैंने बिल्कुल जो अपर बाउंड पे जो मेरे पास यानी जो लास्ट एलिमेंट था उस पे फ्रंट पॉइंटर जो है ना वो कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था। तो अब इसको ऑटोमेटिकली जाना क्या चाहिए, नेक्स्ट जो वन, यानी जो यहाँ पर जो चेक लगा हुआ था ना इसका, ये वन वाला, जब मैंने रिमूव किया उसको, तो इसने वन में से भी रिमूव किया था ड्यू टू दिस चेक, कि वो कहाँ पर है। ठीक है, उसको फिर पॉइंट आउट वो करना चाहिए। अगर वो केस नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी पोजीशन बनेगी, मे बी वो दूसरी होगी, तीसरी जो भी बनेगी, वो उसके एक इंक्रीमेंट करके उधर मूव कर देगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको अगर आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर दिस यू शुड रीड इट वंस मोर, क्योंकि मैंने खुद भी सच्ची बात है 2-3 दफा पढ़ा तब मुझे जरा रिकॉल हुआ कि इसमें होता क्या था। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन at the broad level, just keep in your mind when you have an array, simple, and the way you add elements to that array or you remove the elements, both in both the cases there are two types of pointers. One is for front pointer, one is rear pointer. तो जिस वक्त मैं ऐड कर रहा हूं तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि एडिशन के केस में इन द सिनेरियो ऑफ क्यू आपका रेयर पॉइंटर मूव होता है, ठीक है। और अगर मैं आइटम को रिमूव कर रहा हूं तो उस केस में आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वो, क्योंकि ये वही फीफो का प्रिंसिपल तभी इंप्लीमेंट होगा जब मैं अपने इन पॉइंटर्स को कंट्रोल में लेकर आऊंगा। और यही एग्जैक्टली इसी वजह से लोग कहते हैं कि जो पॉइंटर्स की प्रोग्रामिंग होती है ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इनको मैनेजमेंट आपको अगर रेस क्लियर नहीं है, यानी हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द एरे, हाउ टू, अब जब मैं कहता हूँ ना कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एरे, तो आप सिंपली अगर गौर करो तो आप किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उसके इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो वो इंडेक्स क्या है, बेसिकली वो उसकी वो एक पॉइंटर ही है ना, 1 2 3 जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो उसको अगर आप मैनिपुलेट करना सीख लो तो फिर आप एक अच्छी तरीके से जितनी भी वो प्रोग्राम जिसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फॉर द क्लैरिटी पर्पज जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर मैं मुझे क्वेश्चन आता है कि क्यू है, तो क्यू के केस में आपको बड़ा एक क्लियर होना चाहिए कि यार पहली बात है कि आइटम इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं रिमूव हो रहा है। अगर वो ऐड हो रहा है तो फिर मैंने सारी जो कंसंट्रेशन है वो मेरे रेयर पॉइंटर पे जाएगी। मैंने फिर रेयर पॉइंटर को चेक करना है कि वो कहाँ पर है। अगर फिगर फॉर एग्जांपल दी हुई है, कहीं वो अपर बाउंड से ऊपर तो नहीं चला गया है। अगर वो अपर बाउंड से ऊपर नहीं है तो फिर उसमें मैंने उस पॉइंटर को मूव करना है। अब वो पॉइंटर कहाँ जाएगा, वो रेयर पॉइंटर अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ जाएगा, क्योंकि जब भी आइटम ऐड होता है तो रेयर पॉइंटर, जिस तरह हमने फिगर में देखा, वो इंक्रीमेंट करता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जिस तरह 19 पे था, जब आइटम ऐड हुआ तो वो 57 पे चला गया, तो ये पॉइंटर आपका ऑटोमेटिकली मूव हो रहा था। और फ्रंट आइटम का पॉइंटर का जो फंक्शनैलिटी है एग्जैक्टली वो यही है कि जब मैं रिमूव करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से 31 को रिमूव करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 31 को रिमूव करूँ तो फ्रंट पॉइंटर आपके नेक्स्ट आइटम की तरफ पॉइंट आउट करेगा जो भी उसने ऐड किया होगा। तो ये सिर्फ आपको जो कंसंट्रेट करना है वो ये करना है कि आप अपने जो भी क्यू को आपने जो एज एरे डिफाइन किया हुआ है उसमें ये देखो कि कौन सा पॉइंटर मेरा मूव होना है। अगर वो आइटम ऐड हो रहा है तो सिंपली रेयर पॉइंटर है जिसको आपने मैनिपुलेट करना है, और अगर आइटम रिमूव हो रहा है तो फिर आपका फ्रंट पॉइंटर है जिसको आपने मैनिपुलेट करना है कि यार उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो जब मैं कहता हूँ तो ये थोड़ा सा ना सिंपल अगर देखें तो +1 +1 ही हो रहा होता है इंडेक्स में, यानी एक एक करके इंक्रीमेंटल वो ये हो रहा होता है। लेकिन विच पॉइंटर, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस होल सिनेरियो, ठीक है। और साथ में ये चेक्स के
क्यू की जो अपर बाउंड पे या लोअर बाउंड पे, बोथ द सिनेरियो स्टेक और उसमें आपको वो देखने पड़ते हैं कि यार कहीं मेरी क्यू फुल तो नहीं हो गई है। तो ये सिंपली एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि आप कहते हो कि इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो स्टेक की हो चाहे वो क्यू की हो, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम यूजिंग इरेज ही करते हैं। और जब भी बात इरेज की आएगी तो उसमें एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझनी पड़ेगी कि यार इरेज में किसी भी, पहली बात तो कि इरे होती क्या है, सिंपल, इट्स अ कंसेक्टिव ब्लॉक जिसमें हम डेटा सेम टाइप ऑफ डेटा रखते हैं। और किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर मैंने एक्सेस करना हो तो मुझे इरे का नाम देना, तो साथ में एक इंडेक्स। तो दिस क्यू एंड स्टेक इज जस्ट द मैनिपुलेशन ऑफ दोज indexes, whether you name it front pointer, whether you name it rear pointer, these are simply the indexes of the array. So how you will, how better you will manage it or manipulate it, उसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है उतना ही फुल प्रूफ होगा और उतना ही अच्छे तरीके से आप अपनी क्यूज को और अपने जो स्टेक है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। अब देखें करंट सिनेरियो में आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वो 61 पर है, ठीक है। और शो दैट द सर्कुलर क्यू एंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द वैल्यू, अगर लेंथ को मैं देखूं तो 5 आ जाती है इसकी। फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर भी आ गए व्हेन थ्री आइटम, अच्छा व्हेन के साथ, सॉरी मैंने पहले उसको कहा, अच्छा थ्री आइटम्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू। तो उसमें से अगर मैं थ्री आइटम को रिमूव करूं तो पहले 61 जाएगा, तो फ्रंट पॉइंटर इधर आ गया एडिशन के साथ। फिर मैंने इसको रिमूव किया तो फ्रंट पॉइंटर आपका चला गया 31 पे, ठीक है। ये तो अब फ्रंट पॉइंटर आपका 31 पे आ गया। लेकिन जब मैं उसको एंड 25 फॉलोड बाय 75 हैव बीन एडेड, तो उसका मतलब है एन क्यू का ऑपरेशन है। तो एन क्यू के ऑपरेशन आप कौन सा पॉइंटर मूव होगा? एनी गुड गेस? आ, एक सेकंड रिपीट कर दें रिपीट इसके ये बाद। करो कि पहले मैंने चलो आइटम तो मैं अब ये, यू यू जस्ट फर्स्ट टेल मी कि मैंने ये दो आइटम रिमूव करने, 61 और 38, ठीक है। हाँ जब हाँ। ये रिमूव होने तो फ्रंट पॉइंटर कहाँ जाएगा पहले? वो इंडेक्स 1 पे 31 हो जाएगा। इंडेक्स वन पे वो तो चला गया। अब मैंने दो आइटम ऐड करने हैं इसमें, पहले 25 ऐड करना है, फिर 75 ऐड करना है। तो उस केस में कौन सा पॉइंटर मूव होगा फिर? रेयर पॉइंटर। रेयर पॉइंटर। और वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? इंडेक्स वैल्यू क्या होगी उसमें? 5। 5। एक्सीलेंट। तो ये एग्जैक्टली आपको ये थोड़ी सी ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन इन इधर केस कि आपका आइटम ऐड हो रहा है या आइटम रिमूव हो रहा है, सबसे पहले किस चीज में हो रहा है, क्यू में हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, उस हिसाब से आपको पॉइंटर की जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे डेफिनेटली डिफिकल्ट टॉपिक है ना, वो लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशन का है। ये काफी, ये भी पॉइंटर्स के थ्रू ही मैनेज होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। और मुश्किल इस वजह से होती है कि अभी तक हमने जो दो एग्जांपल देखी, वेदर इट्स क्यू और वेदर इट्स स्टेक, वी वर यूजिंग वन डायमेंशनल एरे, ओके, यानी वन डी एरे हम यूज कर रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट बेसिकली आपको दो वन डायमेंशन एरेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक में तो आइटम आ रहे होते हैं, जिस तरह हमने देखें लिंक्स लिस्ट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि यू आर स्टोरिंग आइटम विद द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम। तो इसलिए मुझे ये दो चीजों को ध्यान में रखना है कि मैं आइटम स्टोर कर करना है और उसका एड्रेस और नेक्स्ट आइटम का एड्रेस, ठीक है, नेक्स्ट आइटम का इंडेक्स आप कह लो उसको इस केस में। तो ये इस वजह से इस वाली जो लेफ्ट में जो आपके ये बेसिकली एलिमेंट की लिस्ट है जिसमें एक्चुअल एलिमेंट होंगे। तो एक एरे तो चाहिए होती है आपको, आप जिसमें एक्चुअल आइटम, और साथ में एक दूसरी एरे लेते हो जो कि आपको बता रही थी कि यार अगर यहाँ पर मेरा एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसके साथ जो एड्रेस है वो फर्स्ट यानी इसकी तरफ पॉइंट आउट करना। यहाँ पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है 1 पे, उसके साथ जो एड्रेस है वो 2 यानी इसकी तरफ। तो ये दो लिस्टें इसमें से चाहिए होती है कि एक तो में तो एक्चुअल डेटा या एक्चुअल एलिमेंट स्टोर हो रहा है, और दूसरे में जो है नेक्स्ट आइटम का रेफरेंस जो है ना वो तो अ लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू वन डी जीरो, one for the items in the linked list and another for the pointers to the next item in the list। तो इस वजह से ये जो दो आपको लिस्टें नजर आ रही हैं, ये इस वजह से नजर आ रही है कि एक में एक्चुअल आइटम आ गया और दूसरी में पॉइंटर टू द नेक्स्ट
ठीक है, एंड अ सेट ऑफ पॉइंटर। अब वो पॉइंटर जिस तरह उसमें फ्रंट रेयर, यहाँ पर भी पॉइंटर यूज होते हैं। अब ये अच्छा, इसमें भी वही है कि आपको एक फाइनाइट साइज ऑफ एरे बेसिकली, क्योंकि हमेशा साइज का फाइनाइट ही होता है, तो उस वजह से आपका जो जब हम फाइनाइट साइज ऑफ एरे की बात करते हैं तो इसका मतलब देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, यानी यू कैन डिफाइन एन एरे ऑफ स्पेसिफिक साइज, लिमिटेड साइज, तो वो फुल भी हो जाती है उसको, फिर वो सारे चेक्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एक कंसेप्ट है हीप का। ठीक है, इसमें आप देख लें कि आपका जो आइटम्स है लिंक लिस्ट में, इट कैन बी रिमूव फ्रॉम एनी पोजीशन इन द लिंक। अब जिस तरह स्टेक में और क्यू में था कि यू वर बाउंडेड, के स्टेक में आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल हो गया, और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल हो गया। लेकिन लिंक लिस्ट में यू कैन रिमूव इट फ्रॉम एनी पोजीशन, सो देयर विल बी अ सिनेरियो कि एम्प्टी पोजीशन इन द रे मस्ट बी क्रिएट हो जाएंगे। जब आप कहीं से भी कर सकता हूं मैं कि कहीं से भी अगर आइटम को रिमूव करूं तो बीच बीच में एम्प्टी पोजीशन आ जाएंगी। So the empty position in the array must be managed as an empty linked list, क्योंकि आपने उसको भी फिर मैनेज करना है, एंड दिस इज कॉल्ड हीप। ये हीप की एक डेफिनेशन है। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ तो रट्टा मार लेकिन ये कि ये एक डेफिनेशन सिंपली है कि जो, चूंकि लिंक लिस्ट में हम आइटम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, इस वजह से द पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएगी। उनको बेसिकली मैनेज करना होता है उस एम्प्टी लिंक लिस्ट को, क्योंकि उसमें एड्रेस तो पड़ा होता है ना, अगर आइटम सिर्फ उसमें से मूव हुआ ना, तो वो उसको हीप कहा जाता है। अच्छा, इसमें देखें, पहली बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपका दो लिस्टें आपने यूज करनी है, दो इरेज, आई विल नॉट यूज द वर्ड लिस्ट, दो इरेज आपने यूज करनी है वन डायमेंशनल। एक में आइटम आ जाएगा और एक में उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग जो होगा वो कि वो पहला आइटम के साथ एड्रेस होगा नेक्स्ट आइटम का। इसलिए इसमें तो खास सीक्वेंशियल शो किया हुआ है कि जीरो पे जो आइटम स्टोर है उसके साथ जनाब एड्रेस दिया हुआ है वन का, यानी इस वाले की तरफ कर रहा है। इसी तरह वन पे जो स्टोर है तो ये नेक्स्ट इंडेक्स दिया हुआ है, लेकिन इट स्टोर द डिपेंड अपॉन कि वो कहाँ पर बेसिकली वो होता है। इसमें एक चीज और है कि एक पॉइंटर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, हीप पॉइंटर, और एक है स्टार्ट पॉइंटर। अच्छा, इसमें जो स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू -1 एज द लिस्ट हैज नो एलिमेंट्स। अगर आपका लिस्ट खाली है और तो उसमें आप स्टार्ट पॉइंटर को एक इनिशियलाइज करते हो -1 के साथ, और इसका मतलब है कि अगर खाली है तो आप अपने खाली लिस्ट को मैनेज करना है, तो जो आपका एम्प्टी लिस्ट है वो बेसिकली, या हीप जिसे कहते हैं, एज अ लिंक्ड लिस्ट, वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें आइटम को डाल सकते हो। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट पॉइंटर इज सेट टू द एलिमेंट पॉइंटेड बाय द हीप पॉइंटर, ठीक है, वेयर 37 इज इंसर्टेड। अब देखें, आपने शुरू में स्टार्ट पॉइंटर को -1 का, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी लिस्ट थी, तो जो पहला आइटम आया उसने उसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब स्टार्ट पॉइंटर जो है वो आपका बेसिकली उसको पॉइंट आउट कर रहा है, और हीप पॉइंटर जो है जब जैसी एलिमेंट होगा तो वो आपके नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे चला जाएगा। तो ये वो जो हम बात कर रहे थे ना कि हीप को मैनेज करना है, यानी जो एम्प्टी स्पेसेस उनको मैनेज करना है, तो हीप का पॉइंटर बेसिकली उस मैनेजमेंट में यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब चूंकि आपने उसको इनिशियलाइज किया था, 37 की वैल्यू आपने उसमें मूव कर दिया अभी यहाँ पर, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें आपका जो हीप होगा वो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। अच्छा, इसमें बजाय ये कि मैं आपको ये दिखाऊं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर, अगर मैं देख रहा था दोपहर को इसको, हाँ, कि इसमें हो क्या रहा है, सिंपल, कि आपका बेसिकली आइटम जो है वो जैसे ही इंसर्ट होता है तो स्टार्ट पॉइंटर जो है ना वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, और हीप पॉइंटर उसके हिसाब से सेट हो, क्योंकि हीप पॉइंटर इज सिंपली यूज टू मैनेज द एम्प्टी स्पेसेस। जो भी होगी, स्टार्ट पॉइंटर इज चेंज टू द हीप पॉइंटर, एंड 45 इज स्टोर्ड इन द एलिमेंट इंडेक्स बाय हीप पॉइंटर। द नोड पॉइंटर फॉर दिस एलिमेंट इज सेट टू द ओल्ड स्टार्ट पॉइंटर। अब इसमें थोड़ा सा ये इसकी वर्डिंग डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपली आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि आपका जब 45 आपका यहाँ पर स्टोर हुआ, तो 45 का इंडेक्स क्या है, 1।
तो आपने इसके साथ देखना है कि यार इसकी करस्पॉन्डिंग जो वन इंडेक्स है वो पॉइंट आउट कर रहा है अगली पोजीशन पे। इसका मतलब यह है कि अगली जो एम्प्टी पोजीशन है, और एम्प्टी पोजीशन आपका हीप पॉइंटर बता रहा होता है, उसके एड्रेस बता रहा है। तो ये वो बात होगी कि हम डेटा को, बेसिकली हम डेटा को उसके साथ उसका नेक्स्ट आइटम का एड्रेस भी स्टोर करते हैं। ठीक है। और इस केस में -1 क्योंकि क्योंकि पहला जो हमने शुरू में, अगर आपको फिगर याद हो कि पहला जो आपका, लेट मी गो बैक टू दैट फिगर वन, जस्ट गिव मी वन सेकंड। वो जो हमने सिर्फ जहां से स्टार्ट लिया था, ये इट शोज कि यार यहाँ से -1 बेसिकली रिप्रेजेंट के यहाँ से आपका जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं फर्स्ट आइटम को। तो ये इस वजह से। और फिर जैसे जैसे आप आइटम्स को ऐड करते जाओगे, तो एक जो इसमें चीज है वो ये है कि जहां पर आइटम स्टोर हो रहा है उसका जो इंडेक्स है, उसी इंडेक्स को आप यहां पर देखोगे। अगर ये 1 है तो 1 के में क्या है, 2। इसका मतलब है कि आपका हीप पॉइंटर यानी नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस किधर है, वो ये वाली। तो ये बेसिकली दिस 2 इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ दिस, और यू कैन सिंपली से द इंडेक्स दिस। बेसिकली हमने ये ट्रैक रखना है, जो लिंक बनाना है ना। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही होगी, वो हमें बता रही होगी कि नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस किधर है। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं फर्दर एक आइटम ऐड करूं, तो अब ये देखें, अब मैंने 2 के साथ देखना है कि यार 2 पे, क्योंकि जैसी जैसी आइटम ऐड होता जा रहा है, स्टार्ट पॉइंटर आपका 1 बाय 1 करके मूव होता जा रहा है। ठीक है। तो लेकिन हीप पॉइंटर कैसे, वो यहां से मुझे पता चलेगा कि यार 2 के करस्पॉन्डिंग जो 2 यहाँ पर जो एड्रेस है, वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, वो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को पॉइंट। तो कॉन्सेप्चुअली इसको समझना इस फिगर से बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी इसकी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप देखें तो सिंपली वो ये आपको ट्रैक बता रही है, दो लिस्टें होती हैं कि आइटम जो मैंने स्टोर किया है उसका, उसके साथ आपने ये देखना है कि नेक्स्ट आइटम का एड्रेस भी जाना है, तो नेक्स्ट आइटम का एड्रेस आपको यहां से मिलेगा। और वो कैसा होता है कि जो इसका इंडेक्स है वही उसके करस्पॉन्डिंग, इस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग आपने इस इंडेक्स को देखना है। तो ये एड्रेस का बेसिकली आप तरह से कह लो कि नेक्स्ट आइटम का एड्रेस है, और ये एक्चुअल आइटम है। तो ये दोनों मिलके वो नोड बना रहे होते हैं। जो नोड की हमने शुरू में डेफिनेशन किया, आपका ना सिर्फ आइटम एलिमेंट स्टोर हो रहा है, बल्कि नेक्स्ट आइटम का एड्रेस भी स्टोर हो होता है, या नेक्स्ट आइटम जिस आइटम को पॉइंट, उसका इंडेक्स करो, एड्रेस के बजाय अगर एड्रेस आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो उसका इंडेक्स भी स्टोर हो रहा होता है बेसिकली। तो ये वर्किंग है। तो जो डायग्राम के थ्रू अगर तुम समझने की कोशिश करें कि आपके इसमें जो पॉइंटर हैं वो मूव कैसे होते जा रहे हैं, कि एक ऐड होते जा रहे हैं, और साथ में आप उसको जो आप लिंक क्रिएट कर रहे हो एलिमेंट का दूसरे, यानी एलिमेंट के एड्रेस के साथ, वो ये कि दो लिस्टें हैं। उसमें सिंपली आपने ये बस ध्यान में रखना है कि जो आप जहां पर लास्ट आइटम आपका स्टोर हुआ है, उसका जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स को आपने यहां पर देखना है। अगर 2 के सामने तो 2, तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को जाके पॉइंट आउट कर रही होगी थ्रू हीप पर। कुछ हजम हुआ कि नहीं, सारा ही निकल गया ऊपर से। समझ समझ आया। ये जो 11th इंडेक्स पे, इस पे -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हम्म। स्टॉप हो जाएगा। ये वो जो फाइनाइट बाउंड की हम बात कर रहे थे, फाइनल देखें, अच्छा। वो जो जो शुरू में बाकी के नल पॉइंटर मतलब है, उसका कोई हमें हाँ। जरूरत, क्योंकि हमें एक लिस्ट की लिमिट भी तो है ना, उस लिमिट तक जाना है ना, उससे आगे तक हमें नहीं जाना है ना फिर। सही। तो ये उसकी एक बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग द सूडो कोड के। आपका, आपने बात देखिए फिर वही आ जाती है कि आपकी सिंपल इस केस में दो वन डायमेंशनल एरे आपने लेनी है, एक है एलिमेंट की एरे और एक है पॉइंटर्स की एरे। दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम होगा। और उसमें एक में आप आइटम्स को स्टोर कर रहे होगे, दूसरे में आप उसके नेक्स्ट आइटम के पॉइंटर को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे होगे। आपने स्टार्ट पॉइंटर को डिफाइन कर लिया, आपने हीप पॉइंटर को डिफाइन कर लिया, आपने इंडेक्स को डिफाइन कर लिया। हीप पॉइंटर को इनिशियलाइज किया 0 से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द फर्स्ट केस जहां पर होगा, क्योंकि ये एम्प्टी लिस्ट है। तो फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ पर सिंपल ये पॉपुलेट कर रहा है पॉइंटर्स वाली लिस्ट को। ठीक है। जितने भी आपके वो पॉइंटर्स है ना उनको, यानी 0 1 2 3
और ये इंडेक्स चलता रहेगा 11 तक, तो उन सबको वो सिंपली पॉपुलेट करता जा रहा है। द लिंक्ड लिस्ट हीप इज लिंक्ड लिस्ट ऑफ ऑल द स्पेसेस इन द लिंक्ड लिस्ट। दिस इज सेट अप व्हेन द लिंक्ड लिस्ट इज इनिशियलाइज। जब भी आप अपनी लिंक्ड लिस्ट को इनिशियलाइज करते हो तो बेसिकली आप सिंपली क्या करते हो कि आप अपने जो ये वाली लिस्ट है, यहाँ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको आप एक 1 2 3 4 एक सीक्वेंस वाइज आप इसको इनिशियलाइज करते हो, ये इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने पहली जो यानी अगर टोटली एम्प्टी है, ये बेसिकली के अगर आपने जो आपने क्वेश्चन किया था कि 11 की पोजीशन पे -1 क्यों है, इट्स सिंपली फॉर